एक और शानदार सी क्लास आप सभी की अभ्यास सीरीज के अंदर। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बना का परिवार में। कैसे हैं सभी, कैसी लगी आप सभी को लास्ट क्लास? आइए बढ़ाते हैं उस सीरीज को हम आगे और करते हैं शुरुआत हम अगेन किसका, अभ्यास सीरीज के। और इसके अंदर हम करेंगे जीएस के और सामान्य अध्ययन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बैठते हैं आराम से और करते हैं क्लास को। कैसी लगी आपको पहली क्लास जरूर बताइएगा। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है हमसे क्रोमेटिन। देखिए ध्यान से जरा, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट कहता है कि क्रोमेटिन को क्या कहा जाता है जब वो घना हो जाता है। तो आप सभी याद रखें, उसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं उसे? गुणसूत्र। ठीक है भाई, क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। आप सभी याद रखें। देखिए जरा ध्यान से, जिस तरीके से आप इस इमेज को देखें, ये इमेज बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गुणसूत्र को समझाती है। कैसे? देखिए ये जीन होते हैं, इन जीन को मिलकर के बनता है हमारा डीएनए। याद रखें, शर्करा और जीन को मिलाकर, इसी डीएनए को मिलाकर के एक धागा बनता है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन धागा। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन धागा। और यदि यही क्रोमेटिन धागा संश्लेषित हो जाए, क्या हो जाए? सिंथेसिस हो जाए या इकट्ठा हो जाए एक साथ, तो यह बनाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाता है, जिसकी संख्या ह्यूमन के अंदर कितनी होती है? 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। ये यही गुणसूत्र होते हैं, आप सभी याद रखें। इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? एक स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलती है हमारी ह्यूमन सेल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? रंध्र कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, नाभिक कहते हैं, या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आप सभी याद रखें, कोशिका के अंदर जो गोलाकार स्ट्रक्चर मिलती है उसे कोशिका का क्या बोलते हैं भाई? केंद्र के अंदर जो मिलता है नाभिक मिलता है। क्या मिलता है? नाभिक। इसे नाभिक कहा जाता है। आप ध्यान से देखें, इसे ही कहते हैं हम न्यूक्लियस। आपको ध्यान से देखेंगे ना तो ये है न्यूक्लियस। कैसे? ये तो हो गया हमारी सेल, सेल के अंदर ये हो गया हमारा केंद्र, और केंद्र के अंदर हमारा ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, इसे कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक, है ना। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश। हमसे डैश को लेकर के पूछ लिया गया, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, या एक तरीके से कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग के अंदर होता है? राइबोसोम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, नाभिक के अंदर, या सूत्रकणिका जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, किसके अंदर होता है प्रोटीन का, या प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? तो आप सभी याद रखें, राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के अंदर होता है, कोशिका के अंग राइबोसोम के अंदर होता है। यह है राइबोसोम, आप सभी याद रखें। देखिए राइबोसोम की उपस्थिति बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा केंद्रक, और इस केंद्रक से लिपटी हुई जो ग्रीन कलर में है, इसे बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यही स्मूथ की जगह रफ है, कैसी है? रफ, जैसे ये रही। इस रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस पर जो आपको डॉट मिलते हैं, डॉट, यही डॉट होते हैं क्या? राइबोसोम। इन्हें कहते हैं राइबोसोम, और इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। करते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? गोल्जी को, या फिर गोल्जी सम्मिश्र, अंतर्द्रव्य जालिका, लयनकाय, लाइसोसोम, या सूत्रकणिका। तो आप सभी याद रखें, किसको? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम आपका कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि कोशिका को या सेल को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। आप सभी याद रखें, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं सेल का पावर हाउस। क्या कहते हैं भाई? सेल का पावर हाउस। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? आप सभी जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं आपकी। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक आपकी पादप कोशिका, प्लांट सेल, और एक होती है आपकी जंतु सेल। क्या होती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आप सभी को पता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल, क्या? सेल वॉल या आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये केवल किसमें मिलती है? पादपों के अंदर मिलती है, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आप सभी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। देखिए जरा क्या है पादप झिल्ली, या क्या है कोशिका झिल्ली, सॉरी। देखिए ये है सेल वॉल, आप सभी को दिख रही होगी, और ये है पादप कोशिका। क्या? यह है प्लांट सेल, जिसका आउटर जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम क्या? सेल वॉल, या इसे ही कहते हैं कोशिका भित्ति। आप अच्छे से याद रखें। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप लोग सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप करने वाले हो।
कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, जरूर कमेंट में बताएं आप लोग कि कैसी लगी आपको क्लास। देखिए, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया, या हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ जेनेटिक्स, क्या द लॉ ऑफ जेनेटिक्स, तो आप सभी याद रखें ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवांशिकी के नियम की क्या की गई थी भाई, डिस्कवरी या खोज की गई थी। ठीक है, चलिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है, या जिसे सुसाइडल बैग, क्या सुसाइडल बैग कहा जाता है? वो कोशिका का कौन सा अंग है जिसे हम आत्मघाती थैले या क्या कहते हैं आपका सुसाइडल बैग कहते हैं? तो देखिए, इसमें जो आपका लाइसोसोम होता है ना, क्या लाइसोसोम, इसे कहते हैं हम सुसाइडल बैग। क्यों? ये कोशिका के अंदर बाबू भाई है, क्या है, एकदम बाबू भाई की तरह काम करता है। देखिए, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कोशिका के अंदर ये कोशिकांग पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम, और इसके अंदर भरा होता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भरा होता है। और उस हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम का काम क्या होता है कि लाइसोसोम के सेल के अंदर जो भी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, जो भी अंग काम करना बंद कर देता है, उसको ये क्या करता है, अपनी तरफ से एंजाइम छोड़ करके मार देता है। तो ये काम करता है बाबू भाई का, कि सेल के अंदर जो काम नहीं करेगा ना, मैं उसकी सफाई कर दूंगा। सेल को साफ करने का काम करता है लाइसोसोम, इसलिए इसको कहते हैं क्या, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कहने का एक कारण भी है कि किसी समय पर आकर के यह अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है और पूरी की पूरी सेल को ही खत्म कर देता है जब इसको लगता है सेल काम नहीं कर रही। इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली या क्या देखते हैं कोशिका को साफ करने वाला अंग। ठीक है, हाउसकीपर बोल देंगे एक तरीके से। देखेगा, पादप कोशिका के लवक, क्या भाई, पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्या कहे जाते हैं? क्लोरोप्रेन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो आप सभी को याद होगा, इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है भाई? क्लोरोप्लास्ट, जो किसके पौधे के भोजन बनाने में, क्या करने में, पौधे के भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए आगे करते क्वेश्चन। कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर, क्या सेल्यूलर हाउसकीपर कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना, हाउस को साफ करने वाला, सेल को साफ करने का काम कौन करता है? आत्मघाती थैली, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो यहां भी क्या होगा आंसर हमारा? लाइसोसोम ही होता है कोशिकीय क्या आपका हाउसकीपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। क्वेश्चन पूछा कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है या शर्करा पाई जाती है। देखिए, यदि मैं आपको डीएनए का नाम बताऊं, आप सभी जानते हैं कि डीएनए का नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप सभी को दिख गया होगा कौन सी शर्करा इसके अंदर मिलने वाली है, डी ऑक्सी राइबोज। तो कौन सी शुगर मिलती है इसके अंदर? डी ऑक्सी राइबोज। आप सभी से भी याद रखेंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और आराम से आप याद भी कर लोगे। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, किसी भी फल, आम है या कोई भी है, उसका बीज अगर आप देखें ना, या आम की गुठली को देखें, तो एट लास्ट किस कलर की होती है? तो लगभग ब्राउनिश कलर की होती है। कैसी? ब्राउन कलर की। तो सिंपली हम याद करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका का आविष्कार किया गया था। ठीक है भाई, चलिएगा आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नाभिकों में संरचित जो धागे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? अभी लास्ट ये दोबारा क्वेश्चन आपका आया कि धागे की संरचना को क्या कहा जाता है। तो अगर आप फोटो देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा, जो धागे की संरचना है या तो ये क्रोमेटिन कही जाएगी या इसे क्रोमोसोम कहेंगे। तो हमारा आंसर हमको बताएगा कि क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसमें क्रोमेटिन भी है और इसमें गुणसूत्र भी है। आप सभी याद रखें, क्रोमेटिन को मिलाकर के बनता है गुणसूत्र, तो इसका परफेक्ट आंसर हम मान के चलेंगे गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए, या उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है, या जो अपने पास क्या कैरी करते हैं? डीएनए कैरी करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, वो कोशिकांग कौन से हैं जिनमें डीएनए होता है? तो आप इसे याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इनके अंदर आपका क्या होता है? इनके अंदर पाया जाता है डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर
प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? तो आप सभी को पता है राइबोसोम के अंदर। कहां पर? राइबोसोम के अंदर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जेनेटिक्स की यूनिट किसे कहा जाता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन और मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीन को। बड़ा ही छोटा सा एक हल्का सा फोटो आपको बताएगा। इस तरह आप देखें पूरी की पूरी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली ये स्ट्रक्चर होती है डीएनए की स्ट्रक्चर, लेकिन जो इनको जोड़ने का काम करते हैं इस तरीके से, इन्हें ही हम कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं इन्हें? जीन बोलते हैं। तो इसलिए आनुवांशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। कैसी लगी आप सभी को क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभ्यास सीरीज के अंदर हम लोग सामान्य धन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले हैं। आप लोग पिछली क्लास भी कीजिएगा, अगली आने वाली क्लासेस भी करेंगे। हम ऐसे आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।